कहानी का नाम खिलौने वाला भूत। शहर से दूर एक सुनसान गांव करियावन में एक परिवार हाल ही में शिफ्ट हुआ था। रोहन, उसकी पत्नी साक्षी और उनका 7 साल का बेटा आरव। गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं आता था और रात को अजीब सी सिसकियों की आवाजें आती थीं। एक दिन आरव गांव के पुराने स्कूल के पीछे खेलते हुए एक टूटा फूटा लकड़ी का खिलौना लेकर आया। वो खिलौना किसी जमाने में चलने वाला घोड़ा था, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। जब भी आरव उसे छूता, उसे गांव की किसी पुरानी जगह का सपना आता, जहां बच्चे चिल्ला रहे होते और एक परछाई धीरे धीरे पास आ रही होती। साक्षी ने जब गांव की एक बुजुर्ग औरत से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया, वो स्कूल 20 साल पहले बंद हो गया था। वहां एक हादसा हुआ था, एक बच्चा गायब हो गया था। उसके बाद गांव के बच्चे एक एक कर लापता होने लगे। लोगों ने कहा स्कूल में कुछ है, कुछ जो बच्चों को अपने साथ ले जाता है। अब आरव भी बदलने लगा था। वो रात को नींद में बोलने लगा, वो मुझे बुला रहा है स्कूल में, मैं उसके साथ खेलूंगा। रोहन को यकीन नहीं था, पर जब उसने कैमरे में रिकॉर्डिंग देखी तो उसकी रूह कांप गई। आरव आधी रात को स्कूल की ओर जा रहा था और उसके पीछे वही लकड़ी का घोड़ा अपने आप चल रहा था। रोहन और साक्षी ने आरव को बचाने के लिए स्कूल में कदम रखा। अंदर एक पुराना तहखाना मिला, जहां दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें थीं, सभी खो चुके बच्चे, और बीच में उस खिलौने वाले बच्चे की तस्वीर जो 20 साल पहले गायब हुआ था। पर तस्वीर की आंखें हिल रही थीं। अब रोहन और साक्षी को उस आत्मा से एक सौदा करना होगा, या तो आरव को छोड़ दे या फिर एक और बच्चा लाओ। और तभी आरव मुस्कुराया, अब मैं खेलूंगा हमेशा। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और वो दिन भर अकेले बैठकर खिलौनों से बातें करता था, जो कि अब खुद ब खुद हिलते रहते थे। साक्षी को यकीन हो चुका था कि उनका बेटा अब उनके साथ नहीं है, उसके अंदर कुछ और है। रोहन ने गांव के पुजारी से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन पुजारी ने साफ कहा, यह आत्मा अब सिर्फ मंत्रों से नहीं जाएगी। ये बच्चा नहीं, ये एक अधूरी आत्मा है जिसे खेल अधूरा छोड़ दिया गया था। गांव की दादी ने उन्हें एक पुराना किस्सा सुनाया। 20 साल पहले एक बच्चा, रघु, गांव के सबसे अमीर जमींदार का बेटा था। लेकिन वो बाकी बच्चों से अलग था। वो अकेले खेलता, अपने खिलौनों से बात करता और उन्हें मारकर फिर से जोड़ता। एक दिन वो स्कूल से गायब हो गया। लोगों ने कहा उसकी आत्मा वहीं रह गई और अब वो हर उस बच्चे को बुलाता है जो अकेला महसूस करता है। साक्षी और रोहन ने ठान लिया था, वो आरव को वापस लाकर रहेंगे। वो रात को दोबारा उस स्कूल के तहखाने में गए। इस बार आरव पहले से वहां मौजूद था। उसकी आंखों में मासूमियत नहीं थी। वहां रघु था। तुम क्यों आए हो? हम अपने बेटे को लेने आए हैं। लेकिन खेल अभी पूरा नहीं हुआ। रघु ने हाथ फैलाया और चारों तरफ पुराने खिलौने जिंदा हो उठे। चलती गुड़िया, हंसता भालू और सीटी बजाते खिलौने, जिनकी आवाज डरावनी थी। लेकिन तभी साक्षी ने वो खिलौना उठाया जो आरव लाया था, वो टूटा घोड़ा। उसने उसे आग में फेंक दिया। घोड़े के जलते ही तहखाने की दीवारें हिलने लगी, बच्चों की आत्माएं चीखने लगी और आरव जमीन पर गिर पड़ा। रघु चीखा, तुमने मेरा खेल तोड़ दिया। और फिर एक तेज रोशनी के साथ सब कुछ शांत हो गया। आरव धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। माँ, 6 महीने बीत चुके थे। करियावन गांव में अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। आरव हंसता खेलता बच्चा बन चुका था और रोहन व साक्षी को लगता था कि वो डरावना दौर अब खत्म हो चुका है। पर हर रात आरव के बिस्तर के पास जमीन पर एक लकड़ी की लाइन बनी होती, मानो कोई खिलौनों की परेड वहां से गुजरी हो। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उनके साथ एक 10 साल की लड़की थी, त्रिशा। वो ज्यादा बात नहीं करती थी और उसका पसंदीदा शौक था पुराने खिलौनों को इकट्ठा करना। त्रिशा को गांव के बाहर झाड़ियों में एक पुराना डब्बा मिला, जिसमें वही लकड़ी का घोड़ा था जो कभी आरव के साथ था। उसी रात आरव को एक सपना आया। रघु की परछाई फिर से आई। तुमने मेरा खेल अधूरा छोड़ा था, पर अब मुझे एक नया मोहरा मिल गया है। आरव घबरा कर उठा और रोहन साक्षी को सब बता दिया। उन्होंने तुरंत त्रिशा के घर का रुख किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। त्रिशा की मां बेहोश पड़ी थी और त्रिशा लापता थी। घर की दीवारों पर उसी तहखाने जैसी तस्वीरें बनी थीं, खिलौने, बच्चे और बीच में रघु मुस्कुराता हुआ। रोहन ने समझ लिया कि रघु की आत्मा को सिर्फ जलाकर खत्म नहीं किया जा सकता, उसे उसके खेल में हराना होगा। अगली सुबह आरव, रोहन और साक्षी ने स्कूल के तहखाने में फिर कदम रखा। इस बार वो तैयार थे।
तहखाने में रघु और त्रिशा दोनों एक पुराने झूले पर बैठे थे, खिलौनों की सेना उनके चारों तरफ। रघु बोला, अगर तुम उसे वापस चाहते हो तो मेरा आखिरी खेल खेलो, खिलौनों की बिसात। एक खतरनाक खेल शुरू हुआ, हर चाल पर एक याद, एक डर, एक सपना। लेकिन आरव अब डरपोक नहीं था। उसने हर चाल पर रघु को उसकी अपनी यादें दिखाईं, उसका अकेलापन, वो दिन जब उसके पिता ने उसके खिलौनों को तोड़ दिया, जब उसके दोस्त उससे डरने लगे। रघु चीखा, बस करो। लेकिन अब आरव बोला, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन बाकी बच्चों को मत सजा दो। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसकी परछाई मिटने लगी, खिलौने गिरकर टूट गए। त्रिशा बेहोशी से उठी। तहखाना अब बस एक खाली कमरा था। अंतिम दृश्य। गांव फिर से शांत हो गया, पर गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक नया डब्बा रखा मिला। उसमें लिखा था, अगर कोई अकेला हो तो मेरे साथ खेले एक आखिरी बार। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, कैसे लगी आप लोगों को ये कहानी? अच्छी लगी हो या जैसे भी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उसमें और बेहतर कर सके। तो दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनी परिवार का ख्याल रखें। अपने भाई प्रदीप सेमवाल के चैनल गढ़वाल दर्शन झिरकोटी UK 100 ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।